अगर आप कोडिंग कर रहे हो और आपको बार बार चैट चैट जीपीटी या किसी एआई टूल की हेल्प लेनी पड़ रही है अपना टास्क करने के लिए कि अभी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा देख लेती हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ, शायद सॉल्व हो जाएगा, बाद में समझ लूँगी, तो वीडियो आपके लिए है। आज के टाइम पे एआई एक नीड बन गया है। मतलब आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग, हम सब, इवन मैं भी अपने डे टू डे वर्क में चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ अपने काम कराने के लिए, और काफ़ी अच्छे काम हो जाते हैं। और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है या फिर आपने ट्वेल्थ में एग्ज़ाम्स में जो भी आपने प्रिपरेशन की होगी, आपने नोटिस किया हो कई बार जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे मैथ्स के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, तो कई बार हमसे आंसर नहीं आता था। तो हम उस टाइम क्या करते थे, हम उस टाइम सोचते नहीं थे। कई बार हमें लगता था कि अभी सॉल्यूशन जाके देख लेता हूँ, बाद में इसको कर लूँगा, समझ लूँगा। और सॉल्यूशन देखते ही, पीछे पलटते ही सॉल्यूशन देख के हम उसको याद कर लेते थे। और हमें लगता था हाँ, 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 ये ऐसे ही तो होगा। सॉल्यूशन देख के हाँ, हाँ, ये ऐसे ही तो होगा। और हम उस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाते थे। सेम करते-करते हमने कई क्वेश्चन के साथ ऐसा किया, एंड वी एंड अप लर्निंग नथिंग। हमने अपने आप को जस्टिफाई तो कर दिया कि हमको चीज़ आ गई, हमारा काम हो गया, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं। मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर था और मैंने मेरा मैथ्स इस चक्कर में ज़्यादा ख़राब कर लिया, सॉल्यूशन देख-देख के। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं सॉल्यूशन ना देखूँ, फिर भी बर्बाद कर लिया मैंने। सेम गलती आज कोडिंग वर्ल्ड में हो रही है, आज आईटी वर्ल्ड में या सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में या कहीं भी हो रही है, जहाँ पे हम ईज़ी सॉल्यूशन को पाने के चक्कर में एआई से अपना काम करा के पूरा कर देते हैं। तो मार्केट में इस टाइम 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको वर्क करना आता है, दूसरे जो डिपेंडेंट है एआई पे। तो अंकित, हम एआई कैसे यूज़ करें? तो पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डीएसए के अपने लिए, डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो आपको एआई का यूज़ नहीं करना है। अंकित, समझने के लिए तो कर सकते हैं, नहीं करना है। आपको उसको शुरुआत में समझने के लिए नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एआई का यूज़ किया तो आप आंसर को याद करने लगोगे। तो अंकित, बनता नहीं है लॉजिक, क्या करें यार? तो लॉजिक बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने की ज़रूरत है कि आपको डायरेक्टली बड़े-बड़े क्वेश्चंस पे जंप नहीं करना है। आपको छोटे-छोटे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको पिरामिड, स्टार्स और एरे, ऑब्जेक्ट, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्पाइरल, सिंपल क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व करने हैं, आपको लॉजिक बनाना सीखना है। मैं आए दिन लोगों से मिलता हूँ जहाँ पे लोग 1 महीने परेशान काम करने के बाद परेशान हो जाते हैं कि हमसे लॉजिक नहीं बन रहा। तो याद रखना, लॉजिक याद करने की चीज़ नहीं है। मैथ्स मेरा भी कमज़ोर था, लेकिन आज भी मैं लॉजिक बना लेता हूँ। मुझे भी नहीं आते बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डीएस के, शायद मैं भी सॉल्व ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने इवन माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू भी दिया, गूगल का इंटरव्यू दिया, वो भी क्रैक किया। क्यों? एफर्ट दे के। पूरे क्रैक नहीं हुए क्योंकि उतने एफर्ट शायद और देता, शायद क्रैक हो जाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो जाननी है कि आज की एआई वर्ल्ड में आप एआई को एज अ असिस्टेंट यूज़ करो। डेफिनेटली जब आपका पूरा काम हो जाए, ऑप्टिमाइजेशन करो, नई अप्रोचेस सीखो, एल्गोरिदम सीखो, नई चीज़ें, बट फाउंडेशनल सॉल्व आपको ही करना होगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, पहली चीज़ तो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे कोडिंग सॉल्व करना बंद करो, छोटे-छोटे से स्टार्ट करो, अपने आप को जज मत करो। हो सकता है आपके साथ जो आपका पड़ोसी बैठता है, आपसे भी कमज़ोर, आपसे अच्छा कोड कर रहा हो या आपसे अच्छा सॉल्यूशन लेके आ रहा हो या लेके आ रही हो, आपको उससे खुद को जज नहीं करना है। अगर आपका फर्स्ट ईयर, इवन सेकंड, थर्ड ईयर भी है, तो आपको ये समझना है कि उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया मेहनत करके। आप उनसे जेलस फ़ील करके अपने आप को बर्बाद प्लीज़ मत करो, जो मैक्सिमम लोग फोमो की वजह से कर रहे हैं। जैसे ही प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, लोगों की जॉब लग जाती है और मेरे साथ भी हुआ है, और हम अपने आप को कमज़ोर, निठल्ला और बेवकूफ़ समझने लगते हैं और पूरी दुनिया हमको वैसे ही देखने लगती है कि अरे! इसकी तो जॉब ही नहीं लगी, इतना उड़ती थी, इतना उड़ता था। और फिर होता है लिटरली दिल में और दिमाग में दर्द। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमको अपने कोर फाउंडेशनल बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है, रटनी नहीं होती लॉजिक बिल्डिंग। और कोडिंग करने के लिए आप सबसे पहले पता है क्या कर सकते हो? आप पेन पेपर अप्रोच यूज़ करो। मैं पर्सनली बहुत फेवर में हूँ पेन पेपर अप्रोच के। पेन पेपर अप्रोच में आप क्या करो, आपको कोई क्वेश्चन मिला, जैसे आपको एरे में से डुप्लीकेट्स निकालने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लिटरली लिखो कि अच्छा, एक लाइन में लोग खड़े हुए हैं, मुझे उसमें से डुप्लीकेट नेम के लोग हटाने हैं। तो मैं पहले गया, भाई तेरा नाम क्या है? उसने बोला राहुल। ठीक है, राहुल नाम है इसका। लिस्ट में राहुल नाम का कोई है? नहीं है। फिर आगे गया, भाई तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम ओवेश। ओवेश, ओवेश नाम का कोई बंदा है लिस्ट में? नहीं है। ओवेश। भाई तेरा नाम क्या है? सत्यम। सत्यम है कि नहीं है? सत्यम। तो 3 लोग हो गए लिस्ट में। चौथे पे, भाई तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम राहुल है। राहुल तो है, तो भाई आप निकलो, राहुल है ऑलरेडी। तो अगर आप इसको देखोगे तो मैं ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स से। तो डीएसए एक तरीका है आपकी लॉजिक्स को इंप्रूव कराने का। वो सिंपल सिर्फ इंटरव्यू निकालने के लिए नहीं है। तो आप छोटे-छोटे क्वेश्चन सॉल्व करोगे रियल लाइफ से कनेक्ट करके। बकेट से, बास्केट से, रियल से,
आप नोटिस करोगे कि आप एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है प्रॉब्लम को, सही क्वेश्चन पूछो देन सॉल्व करना होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी और पीयर प्रेशर के चक्कर में हड़बड़ा जाते हैं। हो सकता है आपका सबमिशन 2-3 दिन में हो, लेकिन आपका कुछ काम नहीं हो रहा। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ़ यू आर टेकिंग टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। किसी रेस का पार्ट मत बनो। अगर आपको लग रहा है कि आप स्लो हो, तो भाई ज़्यादा मेहनत करो, बहन ज़्यादा मेहनत करो। अंकित लेकिन टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ेगा। याद रखो, आपको और मुझे कोई बचाने नहीं आने वाला, आपको मुझको ही खुद को बचाना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को समझो कि अपनी ज़िम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी और ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर है, स्टिल मैं बड़े-बड़े सिस्टम डिज़ाइन कर लेता हूँ, आर्किटेक्चर बना लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट होगा अगर आप उसको तरीके से सोचोगे। अगर आप क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर दोगे, आप बहुत सॉलिड गेम खेल पाओगे। मैं आपको पूरी टेक्निक सिखा सकता हूँ इसके लिए, तो आप इस चीज़ को समझो। आने वाले वीडियोज़ में आपको डेफ़िनेटली सिखाऊँगा, लेकिन आपको इसको पेन की तरह, ट्रॉमा की तरह नहीं लेना है। अगर आप अपने काम को एन्जॉय करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप नोटिस करोगे कि आप उस स्लैब में आ जाओगे जहाँ लोग अपने काम से प्यार करते हैं। बहुत आसान है किसी के प्रोफ़ेशन और करियर का मज़ाक उड़ाना, लेकिन आप अपने काम से अगर प्यार करना शुरू कर दोगे, तो आप नोटिस करोगे कि आप बेहतरीन काम कर पाओगे, बेहतरीन। तो अपने आप से कनेक्ट करो, समझाओ खुद को कि ये एक प्रोसेस है एक्सपीरियंस गेन करने की। 1-2 महीने, 6-8 महीने, 1 साल में डिप्रेशन फ़ील मत करो। लोगों ने डेकेड्स बिता दिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। वक़्त लगता है प्रोसेस में। प्लीज़ ओवरनाइट सक्सेस के पीछे मत भागो। कोई जल्दी कर पा रहा है तो इट्स फाइन। कहीं हो सकता है कि वो बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, उनका एफर्ट देने का तरीका अलग हो सबके एफर्ट अलग-अलग होते हैं। आप सबको एक तराजू में रख के नहीं तोल सकते। तो अपने आप पे काम करो, अपने आप से बात करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग करो। डरो मत, घबराओ मत, और आप नोटिस करोगे कि आप एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाओगे और एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। और मार्केट में आप कुछ भी करना चाहते हो तो इसी के साथ इस चीज़ को समझो, रियल वर्ल्ड से चीज़ों को कनेक्ट करो, सॉल्व करो, एआई से थोड़ा दूर रहो, ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए यूज़ करो, बट कुछ भी नहीं बन रहा तो बात अलग है, अदरवाइज़ उससे दूर रहो। समझने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हो, बट एआई का यूज़ तब करना जब आपको ऑप्टिमाइज़ेशन की ज़रूरत हो या जब टाइम नहीं बचाओ। अदरवाइज़ वो आपका करियर ख़राब कर देगा। तो इसी के साथ अपना ख़्याल रखो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो एंड अलविदा।